एक अकेली पहाड़ी पर एक डरावना किला खड़ा था। इसकी टूटी हुई दीवारें परछाइयों में ढकी हुई थीं। भूले हुए समय की कहानियां फुसफुसा रही थीं। स्थानीय लोग उस जगह के बारे में आंखों में डर के साथ बात करते थे। वे इसे चुड़ैल का किला कहते थे, क्योंकि कहा जाता था कि इसमें एक बुरी आत्मा का साया है। कोई भी चुड़ैल के प्रकोप के डर से पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। किला सदियों से खाली पड़ा था। बेलें और लताएं इसके कभी भव्य रहे मोर्चे पर चढ़ गई थीं। टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों की तरह बाहर देख रही थीं। लोहे के दरवाजे अपने कब्जों से खतरनाक रूप से लटके हुए थे, हवा में कराह रहे थे। किले तक जाने वाला रास्ता ऊंचा नीचा और खतरनाक था। कांटेदार झाड़ियां किसी भी मूर्ख के कपड़ों को पकड़ लेती थीं, जो पास आने की हिम्मत करते थे। किंवदंतियां उस रानी के बारे में फुसफुसाती थीं, जिसने कभी किले पर राज किया था। उन्होंने कहा कि उसने काला जादू किया था। उसका शासनकाल आतंक का था, लेकिन रानी का शासन अचानक समाप्त हो गया। उसे धोखा दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। उसकी आत्मा को अनंत काल तक किले में भटकने का श्राप दिया गया। ग्रामीणों का मानना था कि उसकी प्रतिशोधी आत्मा ही किले के आसपास की अजीब और परेशान करने वाली घटनाओं का कारण थी। विक्रम, अजय और सीमा बचपन के दोस्त थे। उनमें एडवेंचर का शौक था। तीनों में सबसे बहादुर विक्रम अपनी तेज बुद्धि और साहस के लिए जाना जाता था। अजय हालांकि आसानी से डर जाता था, वफादार और भरोसेमंद था। सीमा अपने तेज दिमाग और चौकस स्वभाव के साथ अक्सर तर्क की आवाज होती थी। उन्होंने चुड़ैल के किले की कहानियां सुनी थी। उत्सुक और थोड़े डरे हुए उन्होंने किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। एक उमस भरी दोपहर तीनों दोस्त किले की ओर चल पड़े। बारिश के खतरे से हवा भारी थी। जैसे ही वे ऊंचे नीचे रास्ते पर चढ़े, जंगल उनके चारों ओर दब गया। पत्तों की मोटी छतरी में से सूरज की रोशनी मुश्किल से घुस पा रही थी। अजीबोगरीब पक्षी परछाइयों से पुकार रहे थे। उनकी चीखें सन्नाटे में गूंज रही थीं। सीमा कांप उठी। उसने अपना शॉल अपने कंधों पर कसकर लपेट लिया। आर यू श्योर अबाउट दिस विक्रम? अजय ने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। What if the legends are true? विक्रम ने ठाका लगाया। उसका आत्मविश्वास अटल था। Don't worry, AJ. We'll be fine. Besides, even if there is a ghost, I'm sure we can handle it. सीमा ने अपने दोस्त के बहादुरी पर आंखें मूंद ली, लेकिन मुस्कुराने में मदद नहीं कर सकी। अपनी आशंका के बावजूद वह किले की दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्साहित थी। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, हवा काफी ठंडी हो गई। जमीन पर एक हल्की धुंध छाई हुई थी, जो उनके पैरों के चारों ओर घूम रही थी। किला उनके ऊपर मंडरा रहा था। जितना उन्होंने सोचा था, उससे कहीं अधिक प्रभावशाली और खतरनाक। भारी लकड़ी के दरवाजे ऐसे खुल गए जैसे उन्हें अंदर बुला रहे हों। घबराहट भरी प्रत्याशा से एक दूसरे को देखते हुए दोस्त दहलीज के पार चले गए। किले का भीतरी भाग अंधेरा और धूल भरा था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हवा सड़ांध की गंध से भरी हुई थी। दोस्त सावधानी से गूंजते हॉल से होकर गुजरे। उनके कदम सन्नाटे में गूंजते थे। टूटी हुई खिड़कियों के बाहर पत्तों की हर सरसराहट फुसफुसाहट की तरह लगती थी। फर्श के तख्तों की हर चीख उनके पीछे किसी के कदमों की तरह लगती थी। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख सन्नाटे में गूंज उठी। अजय उछल पड़ा। सीमा का हाथ पकड़ लिया। विक्रम हमेशा की तरह बहादुर जल्दी से शोर के स्रोत का पता लगा लेता है। चमगादड़ों का एक झुंड उनकी उपस्थिति से परेशान होकर एक अंधेरे कोने से बाहर उड़ गया। उनके पंख पत्थर की दीवारों के खिलाफ बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे। अजय राहत मिली, लेकिन शर्मिंदा। एक अस्थिर हंसी निकली। जस्ट बैट्स, उसने कहा। अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विक्रम भी इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि उन्हें देखा जा रहा था।